और आजकल मेरे दादा की तबीयत भी खराब चल रही है, इनकी ड्रेस भी चेंज कर दी है। इन्होंने बचपन में मुझे बहुत कूटा है दोनों भाई ने चैलेंज दिया कि जाओ जरा वहाँ तक जा। मम्मी से भी सही मार खाता था। दो पुरानी सखियों को मिलाएंगे और मेरी नानी दोनों मिलकर यहाँ पर सब्जी काट रही है। मेरे ताऊ जी को मैं बहुत प्यारी थी, तो इसके पेट में इतनी आग लग रखी है कि ना स्कूल से कब स्पेशल दादा की देखभाल करने आई है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। तो आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है 7:30 बजे से। आज अगर मौसम की बात करें तो मौसम आज लगभग पूरा साफ है और धूप लग गई है। तो अभी धूप सड़क तक लगी है। गांव में धूप आने में अभी टाइम है और हमारे घर में धूप आने में अभी और भी टाइम है। और मेरी मम्मी और पापा सुबह 5 बजे उठ जाते हैं, तो मम्मी यहाँ पे पूजा कर रही है, पापा मंदिर में गए हैं पूजा करने के लिए। और सुबह सुबह सबसे पहले मेरा काम होता है उठ के साफ सफाई करना। अभी सबसे पहले मैं वो काम निपटा देती हूँ। अब लगभग कद्दू की बेल हमारे यहाँ सूखने लग गई है, तो आज मम्मी इससे निकाल रही है नलेंडे, क्योंकि काफ़ी टाइम से हमने हरी सब्जी नहीं खाई है। और मेरे पापा आज मंदिर की सफाई कर रहे हैं बाहर की। थोड़ी देर में मैं जाऊँगी, अंदर की सफाई मैंने करनी है। कुछ दिन में ये बेल भी सूख जाएगी, तो इसीलिए मम्मी इससे अभी सब्जी निकाल रही है। और अभी धूप भी आ गई है और मेरे घर की लगभग सारी साफ सफाई हो गई है। अब मुझे भी नहा धो के मंदिर पे जाना है, साफ सफाई करने भी और अपने हिस्से की पूजा आरती करने भी। तो अभी हरी सब्जी मेरी मम्मी ने ला दी है और इसे साफ और छिलने का काम मेरी माँ ने मेरी नानी को दिया है। तो अभी मेरा स्नान वगैरह सब हो गया है। अब मैं जा रही हूँ माता रानी के मंदिर में सफाई करने के लिए। और बाहर की साफ सफाई मेरे पापा ने कर दिया, मुझे अंदर की साफ सफाई करनी है। तो सबसे पहले मुझे माता रानी की ड्रेस चेंज करनी है, क्योंकि जब से नवरात्रि हुई है तब से माता रानी ने यही ड्रेस पहनी है। तो आज मैं इसको चेंज करूंगी। माता रानी के मंदिर की मैंने सारी साफ सफाई कर दी है और माता रानी की ड्रेस भी चेंज कर दी है। अब पापा ने सुबह पूजा कर ली थी, तो अब मैं पूजा करूंगी। तो अभी मेरी माँ भी आ गई है माता रानी के मंदिर में दर्शन करने के लिए। तो अभी लगभग मैंने और पापा ने मंदिर की पूरी साफ सफाई कर दी है और यहाँ बाहर की सफाई पापा ने करी। और सबसे इम्पोर्टेंट जो था वो हवन कुंड साफ करना था, क्योंकि जब हवा हो रही थी तो इसकी राख इधर उधर उड़ के जा रही थी। तो आज हमने ये साफ कर दिया और यहाँ जितना भी कबाड़ा हुआ सब प्रवाहित करने मेरे पापा नीचे चले गए हैं धारा। तो अब यहाँ की साफ सफाई करने के बाद मैं भी जाऊँगी घर, क्योंकि भूख लग गई है और हमारा नाश्ता भी बन गया है। नाश्ता करने के बाद मैं और पापा जा रहे हैं मार्केट। थोड़ा बहुत काम है हमारे, वो निपटाने हैं। और अभी मार्केट में मेरे काम खत्म हुए थे कि जितने में मैं घर जा रही थी उतने में मेरी नानी और मेरी मम्मी भी आ गई है मार्केट, क्योंकि आजकल मेरी नानी की तबीयत खराब है, तो मम्मी जा रही है नानी को दिखाने। और मैं तो घर आ गई हूँ। मेरी मम्मी, मेरी नानी, मेरे पापा सब मार्केट में हैं। पापा पता नहीं कब आते हैं, तो तब तक मैं जा रही हूँ अपने दादा लोगों के यहाँ, क्योंकि आजकल ऊपर ताई जी और सौरभ आ रखा है। और वैसे हमारा पूरा गाँव नीचे है, पर जो मेरे सबसे बड़े वाले दादा हैं उनका घर सड़क के जस्ट नीचे है। तो ये मेरे सबसे बड़े वाले दादा हैं। मेरे 2 ही दादा अब रह रखे हैं। आजकल मेरे दादा की तबीयत भी खराब चल रही है, तो ताई जी दादा की देखभाल करने आई हैं। हमारा घर वहाँ पे है और सौरभ लोगों का घर यहाँ पे है। और यहाँ से ये नीचे सोच रहा है कि किसकी लड़ाई हो, क्योंकि अब थोड़ी देर में हमारे यहाँ शायद हो सकता है कि लड़ाई हो। तो हम मजे ले रहे हैं कि क्या पता हो जाए, है ना। कौन जीत रहा? वाली दादी जीत। अच्छा, क्योंकि हमारी जो दूसरी दादी है वो वहाँ से क्या रात को इकट्ठे ही खाना खाएंगे। हाँ, यही है हमारे यहाँ, लड़ते हैं शाम को प्यार। तो यही तो है, सबके यहाँ यही होना चाहिए। जैसे बचपन में तू और मैं लड़ते थे ना, तो WWE खेलता था मेरे साथ, तो शाम को हमें फिर भी प्यार हो जाता था, याद है? तो बस वही यहाँ भी है। और थोड़ी देर ताई जी और दादी के साथ बैठने के बाद अब मैं जा रही हूँ घर। और दादा की तबीयत बहुत ख़राब है। कल भी मैं दादा के पास गई थी और आज भी, और रास्ते में मुझे अनीता मिल गई है। तभी वहाँ डब्बे के लिए आ रखी थी। तो आजकल इसके पेपर हो रहे हैं, तो कैसे है पेपर? ठीक ही ठाक।
पेपर जैसे आता है वैसे जाता है बोले। तो अब मैं जा रही हूँ घर, और सबसे पहले मैं जा रही हूँ चाची लोगों के यहाँ, क्योंकि चाची का कॉल आया है मुझे कि यहाँ कल रात का चाची ने बोल मेरे लिए कुछ रखा है। तो देखते हैं क्या रखा है। मेरी चाची ने यहाँ पे गेहूं सुखाने डाल रखे हैं, तो कल रात का कुछ सामान मेरी चाची ने मेरे लिए रखा है, ऐसा मेरी चाची का कहना था फोन करके। तो अभी मैं देखती हूँ क्या ही रखा है चाची मेरे लिए, बताइए ऑन कैमरा बताइए। आ गई मैं तो शायद यहाँ कुछ रखा है, पर क्या रखा है मेरी चाची खुद ही ढूंढ रही है कि मेरे लिए क्या रखा है। ओहो पोटली खुल रही है स्पेशल वेट है तब स्पेशल पोटली तो खुलेगी। ओहो तभी मैं ऐसी नहीं बोलती हूँ कि मैं अपने घर की लाडली हूँ, और जो मेरी पसंद के स्वीट आगे चाची ने पहने हैं वो बहुत सुंदर लग रहे हैं। तो मेरे लिए चाची ने मिठाई रखी हुई है कल रात के करवा चौथ की। तो चाची चांद कितने बजे आया? 9:30 बजे। ए बे मेरे कमर टूटेगी, चांद नहीं आया मेरे कमर। हाँ बस कमर पीड़े का रोग हमारे यहाँ सबको है, चाची को भी और मुझे भी है। थोड़ी देर मैं अब इन्हें खाऊंगी, उसके बाद मैं जाऊंगी घर। और जिसका हम इंतजार कर रहे थे अभी तक अंदर इसी की बातें चल रही थी, तो अभी ये भी आ गया है। कैसे गया पेपर? हाथ करो छोड़, पेपर कैसे गया? पेपर तो अच्छा गया, जैसे आया वैसे तो नहीं गया, जैसे आया वैसे गया नहीं। पर बल लोगों का अच्छा ही जाता है, गंदा नहीं जाता है। तो इसके पेपर तभी जाते हैं ऐसे कि जैसे आते हैं वैसे गए। तो चाची ने इससे उम्मीद लगा रखी है फर्स्ट आने की, और ये एक दिन फर्स्ट आके दिखाएगा, है ना? ई बाबा तो कल का गन्ना भी छुपा रखा है। इसके पेट में इतनी आग लग रखी है कि ना स्कूल से कपड़े बदले, ना हाथ धोए, ना कुछ, सीधे आया और सीधे गन्ना। और थोड़ी देर यहाँ रहने के बाद, चाची के करवा चौथ की मिठाई खाने के बाद, अब मम्मी के लिए भी चाची ने मिठाई दे रखी है, और इसको लेके मैं जा रही हूँ घर। और अभी मेरी माँ और मेरी नानी दोनों मिलकर यहाँ पर सब्जी काट रही हैं। तो अभी हमारा दिन का खाना भी बन गया है, और दिन के खाने में मेरी मम्मी ने हरी सब्जी और चावल बनाए हैं। और अभी शाम हो गई है, और मेरी माँ ने यहाँ पे ये वाला खेत भी साफ कर दिया है। अब हमें कल इसे भी बोना है, और कुछ टाइम पहले मेरी माँ ने यहाँ पे राई बोई थी, जो कि काफ़ी अच्छी हो रखी है। और मम्मी खेत का काम कर रही है, और मुझे बनानी है सबके लिए चाय। सौरभ को मैंने अभी नीचे बुला लिया था, तो अब हम जा रहे हैं फिर से घूमने के लिए। और मेरी नानी भी जगह जगह गप्पे मारने के लिए खड़ी रहती है। तो अभी नबू भी आ गया है, और हमने सुना कि एक इंसान की नाक लग रखी है, तो हम उसे मनाने आ रखे हैं। क्या बात चाची, क्यों रुसाया मेरे भाई को? अरे यार इसको पसंद का खाना ही मिला। ये मेरा भाई मेरी तरह, तो मुझे भी खिचड़ी बिल्कुल पसंद नहीं है, मेरे को खिचड़ी खाने में मौत आती है, और सेम मेरी तरह। तू मस्त है भाई। और अभी चाची ने फिर इसको मनाने के लिए पराठे बनाए, तो हम भी आ रखे हैं इसे मनाने के लिए। तो इसे मना के हम ले जाएंगे अभी अपने साथ घूमने के लिए। तो अभी मेरी चाची मेरे को भी ज्ञान दे रही है कि तू कहीं जाएगी तब तुझे पता लगेगा। तो मैं खिचड़ी, पुलाव और कड़ी मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है, मैं नहीं खाती हूँ। इस पे मेरी चाची, कोई बात नहीं चाची हम बना लेंगे, ठीक है, पर हम खिचड़ी नहीं खाएंगे। हाँ तो बस ऐसे ही हमारे लिए कोई ना कोई कुछ ना कुछ बना देगा, कोई कुछ नहीं बनाएगा, हम भी बना लेंगे, ठीक है। हाँ हमारी मम्मियों ने हमको ऐसे ही बिगाड़ रखा है। और आज घूमने का प्लान मेरा, सौरभ और शौर्य का था, पर यहाँ से हमारे साथ 2 और जुड़ रहे हैं। अभी मम्मी जुड़ गई है, ऊपर से ताई जी भी जुड़ेगी। हम 2 देवरानी जिठानी और 2 पुरानी सखियों को मिलाएंगे। तो यहाँ से अभी मेरी बड्डी भी जुड़ गई है हमारे साथ। तो अभी हमारे गांव के पशुओं का टाइम भी हो गया है घर आने का, तो आजकल सुबह चले जाते हैं ये, तो ये सीधे शाम को आते हैं। और ताई जी और मम्मी तो चली गई है आगे, और मैं और सौरभ छूट गए हैं पीछे। हम रुके थे शौर्य को, पर शौर्य अभी नहीं आया है। जब मैं छोटी थी तो तब ताई जी हमें घूमने ले जाया करती थी। आज हमने ताई जी को बड़ी मुश्किल से लाया है घुमाने के लिए। मेरा आधा बचपन इनके साथ बीता है, और आधा बचपन मेरा घर बीता है। और जब तो मेरी बड्डी बेचारी बहुत बोली है, बहुत डरती है मेरे दादी दादा से, तो इसलिए हम
बड़ी मुश्किल से लेके आए हैं और अभी हम काफ़ी दूर तक आ गए हैं, पर मेरी बड्डी और मेरी मम्मी हमें फिर भी नहीं मिली। यही होता है जब दो दोस्त हैं और दो देवरानी जेठानी मिलती है तो वो काट कर करके चलती है अपने सास ससुर की, अपने पति की, तो उन्हें पता ही नहीं चलता है कि हम कहाँ तक पहुँचे। तो मेरी बड्डी को गप्पे मारने का बहुत शौक है। जब मैं छोटी थी तो मैं भी अपनी बड्डी से बहुत गप्पे मारा करती थी। और सौरभ और गोली, इनका तो क्या ही कहना, इन्होंने बचपन में मुझे बहुत कूटा है दोनों भाई ने। मेरा आधा बचपन इनके साथ बीता है और आधा घर। तो जब मैं इनके साथ जाती थी उस टाइम WWE का नया नया क्रेज था ना शायद, और ये मुझे उठा उठा के पटकता था। पहले मैं बहुत कमजोर थी तो ये सारा WWE का एक्सपेरिमेंट मेरे पे ही करता था। मम्मी से भी सही मार खाता था। और उसके बाद मेरी ताई और मेरे ताऊ से ऐसे कूटते थे। मेरे ताऊ जी को मैं बहुत प्यारी थी क्योंकि ताऊ जी को पहले से बेटी चाहिए थी और हाँ बेटे हो गए। ये हुए दो नकारे। फिर मेरे ताऊ जी ने काफ़ी टाइम तक मुझे अपने साथ रखा। उतने में भी ये जितने टाइम मैं इनके साथ रही ये मार ही खाते रहे, ताऊ जी की मैं इनकी। पर बचपन हमारा बहुत अच्छा बीता है, काल का भी और यहाँ भी, है ना। बचपन हमारा इतना मस्त बीता है। अब हमें अफसोस होता है कि हम बड़े क्यों हुए। हमने इतने मज़े करे हैं। समय के अकॉर्डिंग सब कुछ चेंज होता रहता है, पर मुझे कल भी हमारी बचपन की यादें ताज़ा हुई और आज भी बातें करी ना कल हमने। और आज भी। तो अब क्या, बचपन अच्छा लग रहा था क्या बड़े होके? वही खतरनाक गोल्डन पीरियड्स थे वो हमारे। हाँ, बहुत मस्ती करी है हमने हर जगह, यहाँ भी, गांव में भी और कालका में भी। कालका में भी इनका ये मई थी मारने का स्रोत, और गांव में भी। फाइनली जब तक हम आधे रास्ते तक आए तब तक हमें मेरी बड्डी और मम्मी दोनों मिल गई हैं। तो अब हम भी जा रहे हैं इनके साथ वापिस। तो मेरी बड्डी अपने बचपन की यादें ताज़ा कर रही है कि ऊपर घास लग रखा है। चैलेंज दिया। तो मेरी बड्डी को हमने चैलेंज दिया कि जाओ जरा वहाँ तक जा जहाँ तक वो छोटा सा पेड़ है। और फाइनली मेरी बड्डी ने ये चैलेंज पूरा कर दिया। मेरी बड्डी चली गई है ऊपर तक। तो चैलेंज पूरा करने के बाद अब मेरी बड्डी नीचे आएगी। चैलेंज पूरा करने के चक्कर में मेरी बड्डी बुडले ही बुडले से भर गई है। हाँ।